चलिए भाई लोग, हम आज बनाएंगे रिवीजन पेपर 19 का क्वेश्चन। और आज ये जो क्वेश्चन है ये आखिरी सेट है, मतलब एक स्टेप का। ये दूसरा स्टेप है। हम लोग एक स्टेप में लिए थे 1 से 10 तक और दूसरे स्टेप में लिए हैं 10 से 20 तक। यानी कल 20 तारीख है। आप लोगों से आप लोगों से मांगा जाएगा कि आप लोग कॉपी लेके आइए जितना पढ़ाया गया है उसका, ठीक है। तो कल ऑफलाइन क्लास में कॉपी चेक होगा। हमें उम्मीद है कि सब लोग बना लिए होंगे, जो नहीं बनाए होंगे आज जल्दी जल्दी सब लोग बना लेंगे। चलो देख लेते हैं रिवीजन पेपर 19 का क्वेश्चन कौन कौन है और किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 dx। यह है रिवीजन पेपर 19 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो एक्स माइनस 1 बचेगा, और इसमें से 1 कॉमन कर लो तो एक्स माइनस 1 बचेगा, और नीचे एक्स माइनस 1 है, इनटू में कौन सी है dx। एक्स माइनस 1 यहाँ कॉमन हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो गया, बटा के नीचे क्या है एक्स माइनस 1 है। और इस प्रकार से ये और ये कट जाएगा। अब जो बच गया उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, ठीक है। और इस प्रकार से ये ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम लोग बनाएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये 7.1 का क्वेश्चन था अभी जो मिटकाया गया। चलिए ये क्वेश्चन 7.2 से है। उम्मीद है आप सभी लोग इसे भी बना लेंगे, चाहे बना लिए होंगे। x बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 कैसे बनेगा। तो पहले तो आप इसे i मान लीजिए और x प्लस 4 को t मानिए। x प्लस 4 को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। x का dc 1 होगा, 4 का dc 0 होगा, t का dc dt बटा dx होगा। dx गुना में जाएगा, बराबर में dt रह जाएगा। ये 4 उधर भेजोगे तो x का मान निकल जाएगा t माइनस 4। अब i बराबर होगा क्या, तो जहां x है वहां लिखाएगा t माइनस 4 बटा रूट के अंदर x प्लस 4 जो है इसे t मानेंगे, t हो गया। और dx को क्या लिखे हो dt, तो यहाँ dt लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाला इसके नीचे और इसके नीचे दोनों में छीट देंगे, t बटा रूट अंडर t dt और माइनस 4 बटा रूट अंडर t dt, ठीक है। इस तरह से अब रूट t से t कटेगा तो बचेगा केवल रूट t dt, और फिर ये 4 बटा रूट t वैसे ही रहने दो, 4 बटा रूट t dt, ठीक है। देख लो कितना आसानी से बना है। अब इसका रूट t का इंटीग्रेशन पढ़ा गया है हम लोगों द्वारा 2 बटा 3 t के पावर 3 बटा 2, और 4 बाई रूट t का पढ़ा गया है 8 रूट t, क्योंकि 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, तो 4 बाई रूट एक्स का 8 रूट एक्स होगा, तो 4 बाई रूट एक्स के 8 रूट t हो गया और प्लस में c हो गया। t का मान रख देंगे, हो गया हमारा आंसर आ जाएगा। i इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा 3 एक्स प्लस 4 के होल पावर में हो जाएगा 3 बटा 2, और फिर माइनस में 8 रूट अंडर एक्स प्लस 4 और उसके बाद प्लस में c। इस प्रकार से हो गया आंसर, देख लो। क्लियर। चलो भाई, तो हम लोग बना लिए ये इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो जी, हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है tan के पावर 4x dx। ये 7.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, tan के पावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये आ सकता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर गुना होगा तो tan का पावर 4 हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि अब tan स्क्वायर से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx अलग, और tan स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी फंक्शन का डीसी गुना में मिलता है तो फंक्शन का पावर एगो बढ़ जाता है। tan का डीसी सेक स्क्वायर है तो tan का पावर एगो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स बटा 3 माइनस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस सी पढ़ा गया है तो बाहर माइनस है, इसके वजह से जो tan x माइनस एक्स होता था वो इस माइनस के कारण प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स होता था लेकिन बाहर माइनस होने के कारण नहीं क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जी, तो हम ये भी बना लिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये 5 मार्क्स का है, इसमें 5 नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में। ये 6.3 का है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू 4x क्यू माइनस 2x के पावर 5, y इक्वल टू 4x क्यू माइनस 2x के पावर 5, ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर, देखिए पहला बात कि ये वक्र है तो वक्र कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसे मान लो कि इस प्रकार समझ लो कि कहीं वक्र है ये, ठीक है, यही वक्र का हम मान लो डायग्राम बनाए हैं, मानने में क्या जाता है। और फिर कह रहा है कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। देखिए इस पर कहीं बिंदु है, मान लो यहाँ बिंदु है, मे भी इधर भी बिंदु हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं वक्र और डिजाइन से होगा, हमें क्या जानकारी है कि वक्र कैसा है, हम इमेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है जिससे हो करके एक स्पर्श रेखा ऐसे गई है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श की है, ठीक है, और यहाँ मूल बिंदु से भी गई है, क्योंकि प्रश्न बोला है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से जाकर स्पर्श की है, ठीक है, तो मूल बिंदु से जाकर स्पर्श कर गई। अब ये हमें जानकारी नहीं है कि ये बिंदु यहाँ है कि इस साइड है कि किस साइड है, लेकिन एगो बिंदु कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ एक बिंदु मान के और मिला लिए। अब इस बिंदु को हमें मानना पड़ेगा अल्फा कोमा बीटा, समझ रहे हो, इस बिंदु को हमें मानना पड़ेगा अल्फा कोमा बीटा, और हई बिंदु हर कोई जानता है 0 0, ठीक है। ये जो लाइन खींचा गया है ये स्पर्श रेखा है क्योंकि वो वक्र को स्पर्श किया है। वक्र का इक्वेशन पहले से तुम्हें पता है, और आपको यहाँ बिंदु ज्ञात करना है, और वह बिंदु ज्ञात करना है जो वक्र पर है और जहां स्पर्श रेखा स्पर्श की है, मतलब अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ये सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका डीसी करते हैं, डीसी करेंगे। फर्स्ट इसको मान लो डीसी करो, dy बटा dx करोगे तो इसका डीसी आएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 4, डीसी हो गया। डीसी करने के बाद dy बटा dx का मान निकाला जाएगा अल्फा बीटा पर, तो अल्फा यहाँ रखाएगा, अगर y रहता तो y की जगह बीटा रखा था, लेकिन इसमें केवल x है तो x की जगह अल्फा रखाएगा, तो 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा के पावर 4, ये हो गया आपका। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने dy बटा dx इस बिंदु पर निकाल लिया, और इसे ही ढाल कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है भाई, ढाल कहा जाता है, m, ठीक है, स्पर्श रेखा का। अब स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाएगा आपसे, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 के जगह पर क्या लिखोगे, बीटा, m के जगह पर कितना आया है, तो 12 अल्फा के पावर 4 माइनस 10 अल्फा के 12 अल्फा के पावर 2 माइनस 10 अल्फा के पावर 4, x माइनस x1 के जगह पर कितना है भैया, अल्फा, ठीक है। तो ये जो प्राप्त हुआ ये स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ है, मतलब है लाइन का समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है।
अब एक बात बताइए कि जो हमारा स्पर्श रेखा है वो तो मूल बिंदु से भी गई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि यह रेखा 0 0 से भी गई है, तो जब 0 0 से गई है तो y के जगह पर 0 और x के जगह पर 0 रखा जा सकता है। तो अगर 0 यहाँ रखाएगा तो माइनस बीटा, 0 यहाँ रखाएगा तो माइनस अल्फा, तो इधर का माइनस कट भी सकता है, लेकिन 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा के पावर 4 और उसके बाद माइनस अल्फा उतार लीजिए, फिर माइनस माइनस कटा लीजिए। अब अल्फा से इसमें गुना हो जाएगा तो बीटा का मान आ जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू माइनस 10 अल्फा के पावर 5, अल्फा से हमें गुना, ये आ गया बीटा का मान, और इसे हम मान सकते हैं समीकरण सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो हम यहां मान चुके हैं। अब एक बात बताओ कि स्पर्श रेखा का समीकरण पता हो गया, तो इस स्पर्श रेखा के समीकरण में मूल बिंदु 0 0 रख करके, यानी y के जगह 0 और x के जगह 0 रख करके बीटा का मान प्राप्त कर लिया गया। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि अल्फा बीटा वक्र पर भी उपस्थित है? तो हम ये भी तो बात कह सकते हैं, ध्यान से देखना, कह सकते हैं कि चूंकि अल्फा कोमा बीटा वक्र पर भी है, तो जब वक्र पर भी है तो समीकरण फर्स्ट जो है वो वक्र का समीकरण है। इसमें y के जगह अगर बीटा रखेंगे तो बीटा बराबर, यहाँ बीटा रखेंगे, x के जगह अल्फा रखेंगे, अल्फा तो हो जाएगा 4 अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा के पावर 5। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो बताओ कि अल्फा बीटा जो है तो वक्र पर भी उपस्थित है, तो यही अल्फा बीटा जब इसमें पुट हो गया, इसमें y के जगह पर कितना बीटा और x के जगह पर कितना अल्फा, तो बीटा का मान ही आ गया। अब ये बीटा का मान देखो और ये बीटा का मान देखो, जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो हम समीकरण 3 और 4 से लिख सकते हैं, सॉरी 2 और 3 से, हाई 2 है और हाई 3 है। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। RHS में है 12 अल्फा के पावर 3 माइनस 10 अल्फा के पावर 5 बराबर 4 अल्फा के पावर 3 माइनस 2 अल्फा के पावर 5। 12 अल्फा क्यू में से 4 अल्फा क्यू जाएगा, 8 अल्फा क्यू बचेगा, 10 अल्फा के पावर 5 में 2 अल्फा के पावर 5 आके जोड़ेंगे तो माइनस 8 अल्फा के पावर 5 बचेगा, बराबर में क्या बचेगा भाई 0। देख लो, इसमें से अल्फा क्यू कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा के पावर 4। देख रहे हो भाई, 8 कॉमन होके 0 में जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अल्फा क्यू कॉमन होगा तो बचेगा 1 माइनस अल्फा के पावर कितना, चाहे चलो भैया 8 कॉमन कर लो, तो 8 अल्फा क्यू कॉमन हो गया तो माइनस अल्फा के पावर, इसमें से 3 कॉमन होगा तो 2 बचेगा, बराबर में कितना 0। अब बताओ कि 8 अल्फा क्यू में से 8 को भेज दोगे 0 के नीचे तो खाली अल्फा क्यू बच गया। अच्छा है, यहाँ से बारी बारी से 2 को गुणनखंड आया है कि 0 के बराबर ले लो, यानी 8 अल्फा क्यू बराबर 0 लिया जाएगा तो अल्फा के मान को 0 आएगा। यहाँ से अगर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0 लिया जाएगा तो अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आएगा, तो अल्फा का मान 0 प्लस 1 माइनस 1 तीनों आ गया। अब यही अल्फा के मान समीकरण सेकंड में या थर्ड में रख करके बीटा का मान ज्ञात किया जाएगा। तो चलो समीकरण 3 से बताओ, अल्फा का मान अगर 0 रखोगे 0 तो बीटा का मान भी 0 आएगा। अगर अल्फा का मान 1 रखोगे 1 यहाँ पर, तो 1 के क्यू 1 होगा, 1 के पावर 5 1 होगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, बीटा का मान 2 आएगा। और अल्फा का मान यदि -1 रखते हो, -1 के क्यू -1 तो -4 हो जाएगा, -1 के पावर -1 तो +2 हो जाएगा, -4 + 2 तो -2 आ जाएगा, तो बीटा का मान -2 आ जाएगा। यानी 0 पर 0 मिला, 1 पर 2 मिला, -1 पर -2 मिला, तो यहाँ बिंदु क्या तैयार हो गया भाई, बिंदु। तो बिंदु 3 गो तैयार हुआ, 0 0 0 0 1 2 1 2
और फिर -1 -2 -1 -2 और इस प्रकार से इस प्रश्न का तीनों स्पर्श बिंदु ज्ञात हो गया। और इस सवाल में बिंदु ही ज्ञात करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है और इससे आरपी का लास्ट क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, देखो बेलन जो होता है ना, बेलनाकार डिब्बा जो होता है वह इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का डीसी होगा। डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करें, यानी इसमें आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए 100 सेंटीमीटर आयतन वाले, यानी आयतन दिया है तो आयतन अचर होगा। ठीक है, चलो देखिए ये बेलन है, इसमें हिया से हिया तक मान लिया जाए तो त्रिज्या है, हिया से हिया तक मान लिया जाए तो एच है। तो इसमें बात किया जाए आयतन का, तो आयतन पहले से दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, सब लोग जानता है आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन है, बराबर में है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से ही भाग में भेज देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 100 बटा पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, इसको यहाँ छोड़ दो। अब बात होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र होता है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, उसके बाद प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठीय में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी को हल करना है। अब इसी को हल करना है तो भाई 2 पाई आर तो यहाँ ठीक है, एच का मान क्या रखोगे, अतः एच का मान रखाएगा 100 बटा पाई आर स्क्वायर, ऐसे आप प्लस में है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ पाई से पाई एगो कटेगा, आर से एगो आर कटेगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, तो एस बराबर हो गया 200 बटा में आर और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे। अब इसी का हम लोगों को डीसी करना है, तो डीएस बटा डी आर होगा, तो 200 बटा आर का डीसी माइनस 200 बटा आर स्क्वायर होगा, और 2 पाई आर स्क्वायर का डीसी होता है 4 पाई आर, इस तरह से। अब इसको हम 0 के बराबर लेंगे फॉर मिनिमा, इसमें न्यूनतम पृष्ठ बोला है, तो ds बटा dr को 0 के बराबर लीजिएगा तो कितना आया है, जितना आया है उसको 0 के बराबर ले लीजिए। तो क्या करते हैं कि -200 बटा आर स्क्वायर, -200 बटा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, प्लस में 4 पाई आर बराबर में 0। ठीक है, इतना बराबर 0 लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा तो ही बराबर के उधर जाएगा, तो 4 पाई आर बराबर 200 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। आर इधर भेज दो, 4 पाई इधर भेज दो, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 200 बटा 4 पाई, 4 से ही कट जाएगा 50 बार में, तो आर क्यू बराबर हो गया 50 बटा पाई, क्यू उधर भेज दोगे तो आर का मान हो जाएगा 50 बटा पाई के होल पावर 1/3, और आर एक इसकी बीमा है, यानी बेलन की बीमा त्रिज्या और ऊंचाई होती है, तो त्रिज्या तो निकल गया, अब ऊंचाई निकालनी है, तो एगो तो ये आंसर आपका हो गया। अब चलेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट में चलेंगे तो फर्स्ट है ये है, इसमें रखेंगे मान h बराबर कितना है 100 ऊपर है और पाई आर स्क्वायर है ना भाई, तो r की जगह पर ही पुट करना है, तो नीचे ही हो गया कौन सी पाई, आर के जगह पर जब वही रखाएगा तो 50 बटा पाई, ये आर का मान है 1/3 भी है लेकिन स्क्वायर लगा है तो है 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम क्या करते हैं यहाँ से कि घटा उटा देंगे ना इसको तो ऐसे हो जाएगा, यानी 100 को लिख सकते हैं 2 गुने 50
और नीचे लिख सकते हैं पाई के पावर 1 है या पाई के पावर 2/3 है, तो एक में से पावर इसका 1 है, एक में से 2/3 घटाएंगे तो 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3 आएगा। यानी हे पाई से हाई पाई कटाएंगे तो पाई के पावर 1/3 इंटू 50 के पावर 2/3 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि 50 के पावर 2/3 50 के पावर 1 जो ऊपर दिख रहा है उसमें से घटेगा, भाग में पावर घटता है तो हे 1 में से 2/3 घटाओगे तो 2 गुने 50 के पावर भी 1/3 आ जाएगा, और नीचे पाई के पावर 1/3 है ये है। जब भाई दोनों के पावर में 1/3 है तो इसे 2 इंटू 50 बटा पाई के होल पावर 1/3 किया जा सकता है, और ये हो गया आपके ऊंचाई का मान। तो आर का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस आरपी का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें 2 को 5 मार्क्स का था, 3 को 2 मार्क्स का था, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।